जय श्री राधे राधे, जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा आप कर रहे हैं, उनकी कृपा पर बने रहे। ब्रह्मचारिणी का मतलब नाम से लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ, सब पर कृपा बरसाने वाले आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम वंदन। माँ से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर इनकी कृपा बनी रहे। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़कर हमारे बेल आइकन को बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप माँ ब्रह्मचारिणी के माँ के बारे में पूरी तरह से माँ ब्रह्मचारिणी नाम क्यों रखा इसको आप जान सकेंगे। मैं पूरी व्याख्या से बताऊंगी। तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप, पूर्ण स्वरूप काफ़ी अत्यंत सुंदर है और ज्योतिमय है। इनके हाथ में, एक हाथ में, दाहिने हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इससे ये मालूम चलता है कि माँ माला और कमंडल ली हुई, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी माँ। मैं इसके पहले बताई कि जब सती थी मैया, तो फिर जाकर मैया का हुआ तो हिमालय के घर में जन्म हुआ माँ का, तो माँ का नाम शैलपुत्री हुआ। और शैलपुत्री जब हुआ तो मैया ने भगवान शिव से विवाह किया, और उसी की व्याख्या में इसे बता रही हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी नाम क्यों हुआ मैया का। तो अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर में उत्पन्न हुई। नारद जी ने आकर बताया कि शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हम समझते हैं भोले बाबा बहुत ही सरल है, सहज है, लेकिन शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं। इन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे। मैया ने कितने तप किए आप जानिए आज की मैया के ब्रह्मचारिणी की कथा में, कि जब नारद जी ने आके कहा कि आप भगवान शिव की पत्नी हैं और इस जन्म में भी आपको शिव ही मिलेंगे, लेकिन वो तो साधना में लीन है, आपको भी तप करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं भगवान शिव आपको प्राप्त होंगे। तो मैया ने क्या किया? मैया ने अपनी माँ मीना से बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि माँ मुझे अपने पति को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए मुझे तपस्या करना है। और तपस्या कोई साधारण नहीं थी मेरे भाई बहन, बहुत कठिन तपस्या थी। इस तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि क्या की 1000 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर व्यतीत किए। मैया ने 1000 वर्ष, 100 वर्षों तो केवल साग, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते खाकर मैया ने अपने को निर्वाह किया और तपस्या किया। कुछ दिनों तक तो मैया ने सिर्फ उपवास रही मैया, और खुले आसमान में, वर्षा के दिनों में वो खुले आसमान पर अपने शरीर को तपाई, तब इसको कहते हैं। धूप में मैया ने अपने शरीर को जलाया, भयानक कष्ट अपने शरीर को मैया ने दिया। इस कठिन तप के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर मैया ने भगवान शिव की आराधना करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि बेलपत्र शिव को प्रिय है, मेरे पति को प्रिय है। तो जो पेड़ से पत्ते गिरते थे, उस पत्ते सूख जाते थे, उसको खाकर मैया कई वर्षों तक रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल
निराहार तपस्या करते रही मैया। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण उनका नाम अर्पणा पड़ा। अब देखिए मैया, जो व्यक्ति धूप में, वर्षा में, खुले आसमान में रह रहा हो, धूप में, तो शरीर की क्या हालत होगी। कई हजार वर्ष तक इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छिन्न हो गया। मैया इतनी खूबसूरत थी और उनका जो शरीर था वो पूरा क्षीण होने लगा। क्षीण इसलिए होने लगा क्योंकि मैया अपने शरीर का कभी ध्यान ही नहीं रखी, बाबा को पाने के लिए तपस्या करती रही। उसकी यह दशा देखकर उसकी माता मेनका अत्यंत दुखी होती रही। उन्होंने उस कठिन तपस्या को छोड़ देने के लिए कहा और आवाज़ लगाई उमा। तो मैया का एक नाम उमा भी पड़ा कि ओ माँ, इतना तप कर रही हो उस जोगी को पाने के लिए जो खुद तपस्या में लीन है। उनकी इस तपस्या तीनों लोक को देखकर तीनों लोक में हाहाकार मच गया और देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी उसे ब्रह्मचारिणी देवी इस रूप में देखने लगे और तपस्या देखने लगे और उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी घोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव है, ये कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्थी सराहना की जाए, कितनी भी की जाए, वो कम होगी। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों को भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने देता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और माँ उन्हें अपनी तरह ही शक्ति प्रदान करती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। जय माता दी।